बनकर मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ और किस विषय पर बातचीत करूंगी। आप इतने समझदार हैं कि समझ गए होंगे कि मैं बनारस में हूँ। इस छटा को देखकर, मनमोहक छटा है ये, लेकिन यहाँ अभी चुनाव भी है और ऐसे में जो छटा है उसका जो मजा है वो बदल चुका है, चुनावी रंग में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इस पे अगर बातचीत ना हो कि आखिर बनारस इस वक्त कहना क्या चाहता है तो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए आज हम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी से चुनावी हाल बनारस का क्या कुछ कहना। सबसे पहले स्वागत है 47 पर, और आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। गंगा की लहरें, आप यहाँ बैठे हैं नाव पर 80 घाट पे, क्या कह रही है गंगा की लहरें इस बार का समीकरण और क्या होई बार चुनाव में? अरे सुनी, ये काशी है, ये काशी है। कंकर कंकर मेरा शंकर, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। ये काशी का, ये आज 80 घाट पर हम लोग मिले हैं और ये 80 और वाराणसी आप देख रही है ना, क्या दृश्य है वाराणसी का। पहले कभी था ऐसा? ये गंगा माता ने मोदी जी को अपने गोद में बैठाया, बुला लिया, और मैं उस दिन गंगा आरती में शामिल था, जिस दिन पहली बार चुनाव के बाद मोदी जी यहाँ गंगा आरती कर रहे थे। ये कितना अद्भुत है, दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी। और यहाँ की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए पलक पसार करके जनता कल परसों से जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो ये अभी आंधी तूफान देख रहे हैं, बहार बहेगी और 7 तारीख को तो सुनामी आ जाएगा। सुनामी आई है जा बुझली, सुनामी आई, सुनामी कह रहे हैं कि सुनामी उनामी तो ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है वो लग रहा है अश्विनी जी कहीं ये अखिलेश वर्सेस योगी जी का चुनाव तो बनकर नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसी बेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस आप देखिए, आप हालात देख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा वैसा ही लग रहा है। अखिलेश वर्सेस योगी का चुनाव हो गया है और दोनों ही पार्टियां कह रही कि हम क्लीन स्वीप पे जीतेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है जिसको नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बना दिया गया। 2014 में मोदी जी आए, 2017 में फिर से उत्तम प्रदेश बनाने का जनता ने संकल्प लिया। 5 साल में हमने तमाम अपराधी, हत्यारा, बलात्कारी, दुराचारी, नरसंहारी और सबको यहाँ से दूर भगा करके भय मुक्त शासन, सुशासन जिसका नाम, भय मुक्त। ऐजा बुलडोजर देखा था नहीं ना, बुलडोजर देख के सब अपराधी बंगाल के खाड़ी में जाके भाग जाए, समा जाए। कि बुलडोजर जो देखा था नहीं योगी जी के, ये बुलडोजर देख के अपराधी सब खिसके ला, ऐजा से खिसके ला। पूर्वांचल के अपराधी तो जेल में बा, लेकिन ई बार जो वोट में वो अपराधी सबके गुर्गा माफिया के जो लोग बा वो कोई डिस्टर्बेंस ना करी, चुनाव में डिस्टर्बेंस ना करी। अरे सकरे गली गली में बुलडोजर बा, जे हेकरा से टकराई वो बुलडोजर ले करके ओकरा के छाती पर चढ़ जाई। और जनता के जो वोट बालू ई बार जनता सोच लिया है पूरी तरह से कि जे होई ये काशी निर्णय करी, काशी निर्णय करी अश्विनी जी। अखिलेश और जी काशी का निर्णय अखिलेश जी हो या कोई लेस हो, सभी लेस सभी लेस कर ये सभी लेस कर दे रहे हैं, सब लेस। और ये जानती है कि नहीं आप? अरे ये लंकेश का दहन हुआ, अब ये दंगेश का दहन हो रहा है। दंगेश का ये जो दंगाई है, जो जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ये तमाम बाद में दंगा करने वाले, ये दंगाई का होलिका दहन शुरू हो गया है। और 10 मार्च से होली यहाँ होगा, जोरदार होली। और सबके खंबा हिली, सबके खंबा हिली। सपा के तो खंबा बहानू एक तो साइकिले पंक्चर बा,
तो साइकिल के पंक्चर बा और सबके खंबा हिली जबले हुरल न जाई। हुर हुर के होली होई ये बार, हुर हुर के होली होई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि साइकिल बड़ी रफ्तार से भाग रही है, बुलडोजर की रफ्तार ही धीरे, कहाँ चलेगी? अरे ये इलेक्ट्रॉनिक बुलडोजर बानू, उन्ने अपराधी जाई बुलडोजर ऐसे बटन दबाई कि बुलडोजर सीधे इनकर साइकिल पड़ी। साइकिल इनकर साइकिल तो लखनऊ में पंक्चर बा, कहीं साइकिल न दिखाई। देखी विकास के दौर बा, और यहाँ उत्तर प्रदेश में हम दर्जनों विधानसभा में आज महीनों से हम घूम रहे हैं लगातार, बीच बीच में, और इधर कंटिन्यूअस 15 दिनों से 15 दिनों से लगातार पूर्वांचल के क्षेत्र में धरती पर हूँ। और मैं ये काशी में हमारी भी हिस्सेदारी है, पूर्वांचल का हमारा बक्सर का भगवान राम की कर्मभूमि और राम की जन्मभूमि अयोध्या, और मैं राम के कर्मभूमि का सेवक हूँ बक्सर से। और ये क्षेत्र हमारा जुड़ा हुआ है जहाँ 25-30% लोग हमारे क्षेत्र के आते हैं, तो मैं तो बराबर आते रहता हूँ, जगाते रहता हूँ। ये काशी जो है, काशी बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है। कल काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया, पूजा पाठ किया भगवान का, और आदेश लिया। हमारे यहाँ के जो कोतवाल है, कोतवाल का आदेश लिया है, और कोतवाल का आदेश मिल गया। और साथ साथ जहाँ अन्नपूर्णा माता है, कोई नहीं ठहरेगा। भंडार हमने दिया है गरीबों को 80 करोड़ और 15 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता आज महीने में 2-2 बार राशन जा रहा है। जहां सपा के जमाने में राशन दिखाई नहीं पड़ता था, लूट लेते थे। ये लुटेरों को, ये जिन्होंने भय व्याप्त किया था, ये लुटेरे, हत्यारे, ये दुराचारी को कोई बख्शने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से यहाँ होलिका का दहन जबरदस्त हो रहा है। और 10 मार्च को तो देखिएगा पूरा उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जिस प्रकार से हुर हुर के होली खेलल जाई, जबले हुरल न जाई और जबले थूरल न जाई। हुरल भी जाई और थूरल भी जाई, अपराधी के थूरल जाई। पूर्वांचल के मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है इन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है? और ये अब जो पूर्वांचली लड़ाई रह गई है बीजेपी के लिए, किन मुद्दों पर बीजेपी जीतेगी? क्या मुद्दे हैं, बीजेपी किन मुद्दों पर? देखिए, हमारा मुद्दा तो विकास है। हम विकास के मुद्दे पर हमने कभी भी किसी जाति के लिए, कोई धर्म के लिए, न तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा कोविड हुआ, हर जातियों को स्वास्थ्य की सेवा हम लोगों ने की, हर धर्म को, हर संप्रदाय को, कोई कह नहीं सकता है। और जो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया इस कोविड के महामारी में, और दुनिया में, भारत में जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो आज दुनिया इस बात को गवाह है, दुनिया गवाह है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे अन्न की बात हो, हम कहीं राशन देते हैं तो पूछते हैं कि तू कौन जात के बा हो, कहीं नहीं पूछते। सबको भोजन कराओ, अन्नपूर्णा माता। और मोदी जी ने कह दिया उस समय भी हमारा भंडार खाली नहीं होगा, और उन्होंने तो अन्नपूर्णा माता को लाके योगी जी के काशी विश्वनाथ मंदिर से जो 113 साल पुरानी मूर्ति चली गई थी, अब तो अन्नपूर्णा माता आ गई है। कोई गरीब आने वाले दिनों में रोज भोजन मिलेगा गरीबों को। और कल मैं अन्नपूर्णा माता के दरबार में मैं भी भोजन किया था। ये अन्नपूर्णा माता की कृपा है। और मैं उस विभाग को देख भी रहा हूँ। ये अन्नपूर्णा माता की कृपा और काशी विश्वनाथ की नगरी, मुझे लगता है पूरे विश्व में, ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, पूरे भारत की सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाला ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में बन गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार का पूरी तरह से विश्व के लिए एक अंगड़ाई है, विश्व के लिए अंगड़ाई है। और यहाँ के तमाम लोगों ने, चाहे तरुणाई हो, चाहे यहाँ के बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, हर लोगों ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, बड़ी बड़ी शान से उत्तम प्रदेश बना है। मोदी जी और योगी जी के आन बान और शान को कभी ढहने नहीं देगा उत्तर प्रदेश। और ये दुनिया में जिस प्रकार से भारत का नाम आज रोशन हो रहा है, हम भारत का नाम रोशन करने के लिए, हम राष्ट्रवाद को लेकर के चलने वाले, हम भारतीय सांस्कृतिक चेतना को जगाते हुए
राष्ट्र उत्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का द्योतक है। काशी केवल शहर नहीं है, काशी पूरे विश्व की संस्कृति है। इस चेतना को जगाने का काम कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश का एक ही मुद्दा, विकास का तो मुद्दा है ही, और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करते हुए और अपराधियों को, जमीन भूमाफिया, जिन भूमाफियों ने जमीन लूट करके गरीबों का उस पर अट्टालिकाएं खड़ा कर दिया था, उस पर बुलडोजर चलने लगा 2017 से, और अब तो 2022वां दूसरी तैयारी है। बुलडोजर अब जब बचल खुचल बा, वो सबके घर ध्वस्त बा। अब बुलडोजर चली और गरीबन के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से देखते हैं ना, 2-2 कमरा है, जल और नल है हर घर में, और आज 15 लाख लोगों को मकान। ये किसानों ने ठान लिया। किसान सम्मान निधि इसी गोरखपुर से शुरुआत किया प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले। 3 चीज और है, सरकार मथुरा में करना क्या चाहती है अभी तक क्लियर नहीं है। भाई देखिए, क्लियर कोई करता है, क्लियर तो जनता कर देती है साहब। अभी जो देखते हैं ना, तिदंडी लगा के घूम रहे हैं, कोई घाट पर जाके नाक पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं। हा? अब वो तिदंडी लगाने वाले, डुबकी लगाने वाले, और जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, ये भूल नहीं सकता है। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाला, जिन्होंने राम को लाया है, वही पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश में लाना है। ये जनता ने ठान लिया है। ये राम भक्तों को गोली चलाने वाले को नहीं। और ये जो तमाम देखते हैं ना, सपा, ये कांग्रेस, ये तमाम विपक्षी, अब यहाँ पर कांग्रेस का कोई नामो निशान है देखा आपने कहीं? और झूठो वो डुबकी लगा रही है। कभी तो आज तक डुबकी लगाती तो उनको मोक्ष मिल जाता। प्रियंका गांधी तो कह रही है कि अकेले मैदान में मैं कांग्रेस की तरफ से दहाड़ लगा रही हूँ। अरे वो दहाड़ नहीं लगा रही है, वो पहाड़ उठा रही है। वो ऐसा पहाड़, वो पहाड़ जहाँ टूटा तो गई, भीतर पाताल चली जाएगी। उनको मालूम ही नहीं है कि ये गंगा क्या है, उनको मालूम नहीं है। और उनके भाई जो है जनेऊ पहन लेते हैं ऊपर में, और जनेऊ का मंत्र पूछिए उसको, है आता क्या मंत्र है जनेऊ का? यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं, कभी सुना है मंत्र? और जनेऊ पहन करके नकली, ये नकली ब्राह्मण बनने का छद्म रूपी, और उसी प्रकार से नकली राम भक्त बन रहे हैं। ये जितने भी दल हैं, भारत की जनता पहचानती है, उत्तर प्रदेश के लोग इसको जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। ये काशी की गंगा विकास की गंगा है। आप देखती हैं उत्तर प्रदेश का ये कॉरिडोर, ये सूरत कभी बदलता? ये कैसा लग रहा है ये सूरत? ये कभी काशी में देखा गया था? सोचा था लोगों ने? लेकिन माता गंगा ने काशी में बेटे को बुलाया, मोदी जी आए, और आज काशी का स्वरूप नहीं बदला, पूरे देश का स्वरूप बदल रहा है। स्वच्छता का, आज स्वच्छता कहाँ? जहाँ निर्मल गंगा है, अविरल गंगा है, वहीं स्वच्छ गंगा, स्वस्थ काशी, स्वस्थ भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है अश्विनी जी, और बार बार यही कहा जाता है कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर तो सख्ती की है, लेकिन जो चुनाव है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा ना जीता जाएगा। भाई तो मैंने क्या कहा? विपक्ष कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात मान रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार ऐसे ही थोड़ा ना, विपक्ष वो लॉ एंड ऑर्डर पे जीत जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर सख्ती किया, लेकिन विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह गए। सरकार कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट। अब ये मैं कह रहा हूँ, 5 साल में 2 साल कोविड के बावजूद जो विकास उत्तर प्रदेश का हुआ है, वो दिखाई पड़ रहा है, सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। 70 साल बनाम 5 साल, 70 साल बनाम 5 साल की ये उत्तर प्रदेश की जो तैयारी है। और अगला 5 साल जब आएगा, कभी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 12 हुआ करते थे, और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और योगी जी के पूरे प्रयास से आज देखिए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खड़ा हो रहा है। इसको कहते हैं देश, इसको कहते हैं स्वास्थ्य महकमे के प्रति जन जन के स्वास्थ्य के बारे में हो, जन जन के विकास के बारे में हो। गली गली में आज सड़कें बन रही हैं। आज सड़कों का आज ये आप देख रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे क्या शानदार बना है, और उसकी कितनी शक्ति लगा के योगी जी ने और पूरा मोदी जी ने पूरा थैला खोल दिया, और बड़ा जम करके अब तो हम बक्सर तक उसको ले जा रहे हैं।
किसको कहते हैं? इनको विकास कौन सा चश्मा पहना करके इन सपा वालों और विपक्षियों को बताया जाए कि ये विकास है? ये तो जनता यहाँ पर गवाह है, हस्ताक्षर जनता है। इनके कहने ना कहने से क्या फर्क है? ये तो डुबकी लगाएंगे और 10 तारीख को सीधे यहाँ से जो तैयारी कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, जब दिखाई पड़ेगा इनको कि बाप रे बाप, यहाँ तो कोई भाला लेके खड़ा है, कोई सारा अस्त्र और शस्त्र लेकर के सुसज्जित है, इन लोगों को, अपराधियों को फांसी लगाने का काम जनता करेगी। और ऐसा फांसी लगेगा इनको समझ में आ जाएगा, ये निर्मूल समाप्त हो जाएंगे। सपा जहाँ जो हुकूक कर रहा है इसकी हुकूकी बंद कर देंगे। महिलाओं के लिए योजनाएं क्या रहेंगी आपकी सरकार रिपीट होगी तो? हाँ, ये आपने सही कहा। आप तो घूम रही है महिलाओं के लिए, और आप महिला है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। धन्य है ये भारत माता। ये भारत माता नारी शक्ति स्वरूपा। हमने नारी शक्ति का सम्मान किया है, हमने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। बिटिया बचाओ बिटिया पढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की बात है, और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ महिलाओं को किस प्रकार से, और भारतीय जनता पार्टी में आप देखती हैं कि महिलाएं किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। हमने लोकसभा में, राज्यसभा में, हर सभा में, प्रधान में, पंचायत सभा में महिलाओं को एक उचित स्थान भी दिया है। और महिलाओं को हमने उनके ज्ञान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जो महिलाएं उत्तर प्रदेश में असुरक्षित महसूस कर रही थी, उनको 5 साल में हमने सुरक्षा का दीवार खड़ा कर दिया। खबरदार, कोई सुरक्षा के दीवार को अगर नोक को छूने का भी प्रयास किया तो उसका उंगली गल जाएगा। ये हालात हमने पैदा किया 5 साल के अंदर। और अगले 5 साल में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं और इस भारत की महिलाएं किस प्रकार से विश्व में भी आज भी अलग जगा रही है। आपने देखा कि बड़े बड़े मतलब जितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, महिलाएं उसको आगे बढ़ करके कर रही है। सेना के अंदर भी महिलाएं, हर क्षेत्र में महिलाएं। तो महिलाओं का सम्मान, उस पर कोई चोट लगाने का प्रयास करेगा तो ऐसे चोटीले आदमी को कभी बख्शेगी। और ये महिला तो रणचंडी बन करके, और मैंने कहा ना कि चंडी बन करके ये जो मधु केतव सब दिखाई पड़ रहा है, ये जो रक्त बीज है, ये काली माता रक्त बीज को उठा उठा के पिएगी और राक्षस को जमीन पर टपकने नहीं दिया जाएगा। ये राक्षसी स्वरूपा जो देख रहे हैं, ये सारे ये राक्षस स्वरूपा, ये किसी को बचने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये रणचंडी करेगी, भारत की महिला करेगी, जिन्होंने माँ बहनों के साथ जिस शासन में, जिस राज में माँ बहनों की इज्जत टूटी गई थी, वो महिलाएं पूछ रही है कि अब दोबारा तुम्हारा दर्शन इस उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ेगा, न तो देश में दिखाई पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में समाने का ये तैयारी हो चुकी है और पूरी तरह से हम उत्तर प्रदेश जीत चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी और योगी जी पूरी तरह से खुशहाल है। और ये जो लोग ये नकली समीकरण की बात करते हैं, ये सारा समीकरण फेल हो जाएगा। कोई समीकरण नहीं, एक ही समीकरण है, भारत का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास। बीजेपी पोस्ट अलायंस के बारे में सोचती है क्या? क्या कह रही है? पोस्ट अलायंस? अरे रे रे, ये क्या पोस्ट वाला चीज बोलती है? ची 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 ची, दूर 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 दूर। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनाने की तैयारी ही नहीं, सरकार हमारी 5 चरणों में बन चुकी है। अब तो ये बोनस में चल रहा है। और जो हम लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और 350 के लक्ष्य को भेद करने का यहाँ की जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास, हमारी पार्टी का नहीं। जनता कह रही है कि इस बार भेद करेंगे, लक्ष्य भेद। और इसके लिए यहाँ लक्ष्य यज्ञ भी हो रहा है। इसी वाराणसी में लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। ये सभी
होगा और भारत का भी हर तरह से पूरे विश्व में एक नाम होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। इसलिए पहले मतदान और फिर घर में आ करके अपना जलपान, तब कोई काम तब होगा। काशी, वाराणसी, मथुरा, माँ, काशी, कांची, अवंतिका, ये सब अवंतिका सब पूरी तरह से कंचन की तरह दिखाई पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि ये काम महिलाएं आगे बढ़ के कर रही है। गरीब तबके की वो सारी माताएं बहनें, मैं तो दंग लग गया, जगह जगह जाता हूँ, बलिया में, वहाँ गाजीपुर में, वो मैंने आजमगढ़ में पूछा अभी 2 दिन पहले, हे माँ ककरा के वोट देव हो, ककरा के वोट देबू, तो वोट वगैरह देव जो हमरा के खिलाएला। वो बूढ़ी माता ठुमक करके ऐसे लाठी से चल रही थी, तो के खिलाला? मोदी और योगी, तो होकरा वोट न देव तो हेकरा देव, ई छुचुर अब क्या कहें कुकुर मुत्ता के हेकरा देव, ये तरह से माता करे। तो लोगों का विश्वास है कि जो हमारे लिए सेवा करेगा, जो हमारे लिए हर प्रकार से खड़ा है, हर गरीबों के लिए, हर लोगों के लिए, हर जाति धर्म के लिए, सर्वधर्म समभाव की बात को लेकर के जो आगे खड़ा है, ये जनता का विश्वास है। और उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश में योगी, जोड़ी जुगल जोड़ी चलता रहेगा, विश्वास है जनता का। अच्छा, आप पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हम लोग रास्ते में जब आ रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे, अश्विनी जा रहे हैं, अश्विनी जा रहे हैं, तो सब लोग अरे बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। आपके प्रति लोगों का जो इतना स्नेह है, ऐसा क्या करते हैं कि अभी भी बरकरार है युवाओं में? नहीं, मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता, केदारनाथ जी से बच के आया हूँ और मुझे काशी में मोदी जी ने गोद में बैठा लिया, काशी जी को गोद में, काशी के गोद में, और मुझे मोदी जी ने कहा जाओ मिनी काशी में, बड़ा महत्व जगह है बक्सर, और मैं वहाँ जाके सेवा कर रहा हूँ। मेरा काम ही सेवा करना है और मैंने जीवन में हर तरह से सबको अपना समझा है। दुश्मन भी होते हैं, उसको भी कभी मैं दुश्मन भी नहीं समझा, मैं उसको भी प्यार करता हूँ, उससे भी स्नेह देता हूँ और सबसे मिल के बैठ करके खड़ा होकर के बात भी कर लेता हूँ। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझको ये लगी कि युवा है ना जो अश्विनी जी, उनके मतलब अंदर से सुन लगता है अश्विनी बाबा आ रहे हैं, मतलब ये वाला जो एक्साइटमेंट है, ये अभी मतलब बरकरार लोगों के बीच में रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सम्मान की निगाह से उन तमाम युवाओं को देखता हूँ जो मेरे लिए इतनी बड़ी बात कहते हैं। मैं छोटा आदमी हूँ और मैं इतना जरूर हूँ कि एक इंसान के नाते उन युवाओं के प्रति, जब मैं युवा था तो जेल के अंदर इसी शरीर को कितने लोहे के गर्म सलाखे पड़े थे 74 जेपी आंदोलन में, ये पूरी दुनिया जानती है। मैं कभी हिला नहीं, कभी भ्रष्टाचार के साथ जेल के अंदर और जेल के बाहर भी अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ ये शख्स कभी हिला नहीं। और मैं तो भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। इस धरती पर हम अपने को कहते हैं इदम नवम इदम रास्ता है स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है राष्ट्र के लिए समर्पित है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे में। हम तो भारत माता को 21वीं शताब्दी का विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। मेरी यही तमन्ना है और मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि युवा ही इस देश को बचा सकता है। राष्ट्र नायक के रूप में युवा ही इस भारत को आगे बढ़ा सकता है। और अगर युवाओं में इस प्रकार का हमारे जैसे छोटे लोगों के प्रति इज्जत है तो मैं आप छोटे लोग वो सर माथे बिठाते हैं। वैसे मैंने अभी अब हम लोग घुस ही रहे थे, तभी ये जो बाबा आ रहे हैं, अश्विनी जी बात करते, अच्छा ये आ रहे हैं, तो ये हमको देखने मतलब अभी भी इनबिल्ट रहना, अंदर रहना और इस तरह से सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा अश्विनी जी, 2017 से 2022 का चुनाव कितना अलग देखते हैं आप? अलग नहीं, 17 3 साल 2 साल तो लगभग कोविड में बीता और कोविड की सारी व्यवस्था में हमारे उत्तर प्रदेश और देश ने किया। लेकिन हम कह सकते हैं कि 3 साल में जो सुशासन उत्तर प्रदेश में हमने कायम किया, और ये 3 और 2 अगर जोड़ दीजिए 5 साल, तो इस सुशासन की सरकार
देश में एक मॉडल बनकर के उत्तर प्रदेश का उत्तम मॉडल, और ये उत्तम मॉडल पूरे देश में और विदेश में भी हो, ये जनता की लाक है, चाक है। और इसलिए पूरी तरह से हमने यह जो विकास मॉडल है, यह जो सांस्कृतिक चेतना का धरोहर, ये धरोहर, इसकी रक्षा की बात हो, इन धरोहर की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। और हर धरोहर जो भी ऐतिहासिक हमारा है, हर गंगा, हर नदियों का, हर पवित्र नदियों का, इस धरोहर को हम कैसे अक्षुण्ण बना करके रखें, ये हमारी सरकार का है। और मैं पर्यावरण मंत्रालय को भी देखा हूँ, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जहाँ मोदी जी ने पंचामृत भेंट किया ऐसी गंगा माता का पूरे विश्व को, कि हम कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करेंगे 2070 तक, और जहां उन्होंने पंचामृत भेंट किया पूरे विश्व को, आज वो पंचामृत पूरे विश्व के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है, होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और हमारा दृष्टिकोण तो वही है, जहां वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड की बात मोदी जी ने कहा, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी ने के लिए इधर के लिए यहाँ रोकूंगी, क्योंकि ये अद्भुत छटा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये गंगा आरती है और पूरे देश से लोग यहाँ गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। और देखिए, ये छटा देखकर अपने आप में आपको लग रहा होगा कि काश हम यहाँ हो पाते, लेकिन आप ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वक्त इस गंगा आरती को देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त बनारस में आ चुके हैं। लगातार जो चुनावी कैंपेन है वो हम कवर कर रहे हैं। हम अश्विनी चौबे जी से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इस भव्य छटा की ओर आपका रुख करेंगे, क्योंकि पूरे देश के लोग इस वक्त टकटकी लगाकर हमारी तरफ देख रहे हैं। चुनावी माहौल है, सरगर्मियां हैं, लोग हैं, टूरिस्ट। और शिवरात्रि का कल महापर्व था और ऐसे में देश और दुनिया से लोग यहाँ आए हुए थे। और छटा देखिए, आपको देखकर, आपके मनमोहक छटा देखकर आपको काफी खुशी हो रही है। क्या दिव्य है, बहुत, क्या भव्य है, बिल्कुल। देखो क्या अद्भुत संस्कृति है, अलौकिक है, अलौकिक, हाँ, अलौकिक है, अलौकिक है। और मुझे लगता है ये छटा काशी के इस दशाश्वमेध घाट, 80 घाट से ऊपर चल करके पूरे देश और पूरे विश्व में ये संस्कृति को, चेतना, संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना को जगा है। ये सांस्कृतिक चेतना को जगा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकता है। लोगों के भीतर ये सांस्कृतिक चेतना बहुत ज्यादा इस वक्त है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से लोगों के अंदर धर्म के प्रति जो परिवर्तन देखा गया है वो काबिले तारीफ है। चाहे वो हिंदू धर्म के प्रति हो या फिर अगर हम दूसरे किसी धर्म की बात करें तो उनके लिए हम कह रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से हम बातचीत भी कर रहे हैं। एक आध सवाल और हम लेंगे सर, प्लीज, उसके मुझको पता है कि आपके पास समय बिल्कुल कम है, लेकिन ऐसे में लड़कियों पे आपने बात की, चुनाव पे हमारी बातचीत हुई, और एक सवाल है जो मैं पूछना चाह रही थी। कैंपेन में आप हर जगह गए हैं, क्षेत्र में, छोटे गांव में, कस्बों में, वहां आप लोगों से मिले भी होंगे। समीकरण आपको क्या लग रहा है जमीनी? मैं फिर कह रहा हूं, समीकरण का कोई सवाल ही नहीं है, सारे समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं। और जो लोग राजनीतिक गणित, अपने को गणितज्ञ समझते हैं और समीकरण पर जिनको भरोसा है, वो समीकरण तो सारा समीकरण नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। आप लीजिए समीकरण, आप शुरू करिए, नीचे तबके से हमारे गरीब लोग होते हैं, वो समीकरण आज किसके साथ है? आज मोदी जी के साथ है। पिछड़ा अति पछड़ा समाज का अधिकांश किसके पास है? किसने कमीशन बनाया है? ये जानता है। बैकवर्ड कमीशन किसने बनाया? अति पिछड़ा का कमीशन किसने बनाया? ये मोदी जी के साथ है। और उतना ही नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो अगले भाइयों को भी किसने दिलाया? मोदी जी ने दिलाया। तो ब्राह्मण भी, राजपूत भी, भूमियार भी, वैश्य भी, और हमारे जितने दलित भाई हैं,
जितने पिछड़े अति पिछड़े भाई हैं, ये सबका समीकरण गोलबंद हो गया है, गोलबंद है। ये आपको दिखा, आप सही स्थिति में बता रहा हूँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं जमीन को पहचानता हूँ, जमीन का आदमी हूँ, जमीन को देखता हूँ। मैं कभी आकाश में केवल नहीं, जमीन का आदमी मुझे मालूम है। और मैंने जमीनी तहकीकात जो उत्तर प्रदेश के और पूर्वांचल क्षेत्र में और सभी जगह जो देखा है, निश्चित रूप से ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। पिछले बार से उससे हम छलांग लगाएंगे, उससे कहीं नीचे नहीं। आप देख लीजिए ये हो कर रहे हैं। सीट बता दीजिए। सीटों बता दें तो सीट अगर गिनिएगा तो 303 सीट में हम जीते थे। इस बार 350 की तैयारी यहाँ की जनता का है कि हम जीतेंगे तो 350 से अगर कम जीतेंगे तो वो जीत उतना जश्न का जीत नहीं होगा। तो 10 तारीख से जो होली होगा वो जश्न का होली होगा। ये होलिका का दहन होगा, ये दंगेशियों का दहन होगा। लंका दहन हो चुका है, अब दंगेशियों का, ये दंगेश पार्टी लंकेश और दंगेश, इसका होलिका दहन होगा। भक्त प्रहलाद का, योगी आदित्यनाथ जी भक्त प्रहलाद के आशीर्वाद से और भक्त बन करके उत्तर प्रदेश का सेवा फिर से करते रहेंगे। सर्वोत्तम प्रदेश बना करके इसको रखा जाएगा। हर विकास की गंगा जो जहाँ है उस गंगा को और भी विकास की गंगा को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके पीछे नहीं। इसलिए ये सरकार, उत्तम प्रदेश की सरकार 350 की सरकार हो। दंगेश जैसे शब्द अखिलेश को फायदा भी तो पहुंचा सकते हैं अश्विनी जी। क्या ये दंगेश जैसे शब्द, उनको लगेगा कि अब जो सिंपैथी है हमारी तरफ आ रही है। अब वो क्या फायदा पहुंचाया, क्या नुकसान? ये लोग जिन्होंने विष का बमन किया है, ये लोग विषैले लोग हैं जो बराबर विष का बमन करते हैं। इनको अमृत दिखाई नहीं पड़ता। भाई आज भी देखो, अमृत बोलोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन अमृत इनको दिखाई नहीं पड़ता तो विष दिखाई। होलिका दहन होई और जबकि भूरल न जाई, हर देखिएगा चौक चौराहा पर भूरने का तैयारी, होलिका का हूरन होगा, होलिका दहन होगा और सब चौक चौराहे पर भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके जनता का आशीर्वाद। हम तो उसी के लिए। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी थे और साथ ही इन्होंने कहा कि यूपी में क्या कुछ होगा, भव्य छठा की बात भी इन्होंने की, विकास की बात इन्होंने की है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे चैनल को समय दिया। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके जहन में जो थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया होगा वो आपके जहन से चला गया होगा, क्योंकि खुद अश्विनी जी हमारे साथ बैठे थे और तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। फिलहाल के